स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम इस्लामी जगत की कुछ अहम और ख़ास खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे सीरिया से। सीरिया में रूस के राजदूत ने दमिश्क पर इजराइल के हालिया हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि इजराइल को सीरिया के खिलाफ अपनी दुश्मनी से भरी नीतियों पर फ़ौरन लगाम लगाने की ज़रूरत है। सीरिया के अल वतन चैनल से बात करते हुए दमिश्क में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा कि हम दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और इसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और पैसेंजर्स को ख़तरे में डालने वाला और गैर जिम्मेदाराना भरा काम समझते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा कि रूस इजराइल के इन हमलों को, जो कि सीरिया के अहम नागरिक बुनियादी ढांचों पर किए गए हैं, उकसावे वाली कार्रवाई मानता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि तेल अवीव को अपनी इन हरकतों पर फ़ौरन लगाम लगानी होगी। इससे सैकड़ों मासूम लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। सीरिया के खिलाफ तुर्की की मुमकिन सैन्य कार्रवाई पर बात करते हुए रूस के राजदूत ने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन है और इससे इस इलाके में तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुर्की ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे इलाके के हालात और ख़राब हों। उन्होंने कहा कि दमिश्क की मर्ज़ी के बिना उत्तरी सीरिया में टर्की की सेना की तैनाती इस देश पर अतिक्रमण के समान है। सीरिया टर्की बॉर्डर पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सीरियन आर्मी की तैनाती के साथ भी पॉसिबल है। अरब लीग और सीरिया के रिलेशंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में खाड़ी के देशों के साथ बातचीत में सीरिया का मुद्दा उठाया था। हम चाहते हैं कि सीरिया एक बार फिर अरब लीग में भागीदारी निभाए। अगली खबर फ़िलिस्तीन से है, जहां इजराइल पिछले एक ज़माने से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म और बर्बरता की कार्रवाई बेझिझक और बेधड़क करता चला आ रहा है। इजराइल ने पिछले एक साल में फ़िलिस्तीन में लगभग 1032 से अधिक घरों को तबाह कर दिया है, जिस वजह से साल भर में यहाँ 1834 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। एसोसिएशन फॉर अरबी स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की इस तबाहकुन कार्रवाई की वजह से 954 बच्चों समेत 1834 लोग बेघर हो गए हैं। एसोसिएशन फॉर अरबी स्टडीज़ ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में फ़िलिस्तीन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ तेल अवीव शासन की प्लान्ड और तबाहकुन पॉलिसीज़ में तेज़ी की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजराइल की फ़ौज ने पिछले एक साल में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए 1032 से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया है, जिस वजह से साल भर में ही 954 बच्चों समेत 1834 लोग बेघर हो गए हैं। एसोसिएशन फॉर अरबी स्टडीज़ ने कहा है कि बेघर होने वाले लोगों में 47% औरतें हैं। बेघर किए गए ये लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में फिर रहे हैं और बहुत से लोग अपने घर वालों और रिश्तेदारों से भी बिछड़ गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में 93 हाउसिंग यूनिट्स में रहने वाले लोगों को तेल अवीव शासन के अंडर यरूशलेम नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मजबूर किए जाने के बाद अपने घरों को अपने हाथों से ही तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल की ओर से तबाह किए गए 670 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, मनोरंजन और रिलीजियस प्लेसेस, ये वो जगहें थीं जहां 2600 से ज़्यादा बच्चे, 1800 से ज़्यादा औरतें और कुल 5455 लोग फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब इन जगहों के टूटने से इतने लोगों को एक बड़े नुकसान का सामना है। इजराइल द्वारा बुलडोज़र के ज़रिए बस्तियां और घरों को उजाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसको अब कई मुल्क अपनाते जा रहे हैं। भारत में भी ये चलन आम हो रहा है। हालिया घटनाक्रम में अब सऊदी अरब सरकार ने भी
जद्दा शहर के मक्का क्षेत्र में सख्त कार्रवाई करते हुए 22 बस्तियों को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि मक्का के अमीर खालिद अल फैसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मक्का क्षेत्र से इन बस्तियों को हटाने के फैसले पर मोहर लगाई गई है। खालिद अल फैसल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमें शहर में 34 से ज़्यादा बस्तियों को हटाने का फैसला लिया है और अभी सिर्फ 22 बस्तियों को हटाया गया है। पैंतालीस लाख की आबादी वाला जद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हज के लिए हर साल मक्का जाने वाले लाखों लोगों के लिए ये शहर एक अहम इकोनॉमिक सेंटर और एंट्री पॉइंट है। पिछले साल फरवरी में जद्दा नगर में नगर निगम की ओर से शहर में कई जगहों पर मलिन बस्तियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने की घोषणा की गई थी। अभी तक नगर निगम की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है वो शहर के दक्षिणी भाग में हुई है। सऊदी सरकार की ओर से चलाए गए इस अभियान से लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि हम सऊदी अधिकारियों की ओर से की गई इस कार्रवाई से हैरान हैं। हमें इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि हम इलाका छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो सकते। सऊदी अरब ने इन बस्तियों को हटाकर यहाँ बड़ी सरकारी परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया है। अभी तक 10 बस्तियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है, जबकि कई बस्तियों में कार्रवाई जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि अकेले जद्दा में सऊदी सरकार ने 60 से ज़्यादा बस्तियों को पॉइंट आउट किया है, जिन्हें हटाया जाना लगभग तय है। पिछले दिनों फ़िलिस्तीन में अल जज़ीरा की पत्रकार शिरीन अबू अखले की हत्या पर बात करते हुए बैतुल मुक़द्दस में वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर इन चीफ ने कहा कि हमारी जांच से ये साबित होता है कि शिरीन अबू अखले की मौत को लेकर इजराइल के दावे झूठे हैं। शिरीन की मौत फ़िलिस्तीनियों के हाथों नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या इजराइल के सैन्य बलों ने की है। उन्होंने कहा कि शिरीन अबू अखले की मौत को लेकर चश्मदीद गवाहों के बयान और घटना स्थल पर मौजूद लोगों की बातें हमारी जांच के बाद एकदम सही पाई गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने कहा कि हमने इस सिलसिले में एक स्पेशल जांच की। हमने सब गवाहों के बयान को रिव्यू किया और सभी रिपोर्ट्स और गवाहों की गवाही का एनालिसिस किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस बारे में इजराइल के दावे बिल्कुल झूठे हैं। हमारी जांच इजराइल की उस बात का पूरी तरह खंडन करती है जिसमें यह कहा गया है कि फ़िलिस्तीन और इजरायली बलों के बीच जारी गोलीबारी के दौरान ही किसी फ़िलिस्तीनी ने शिरीन अबू अखले को गोली मार दी थी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना बिना किसी वजह के गोलाबारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जांच से इजराइल का वो दावा भी रद्द होता है कि जिसमें यह कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के दौरान ही फ़िलिस्तीन की ओर से शिरीन को गोली मारी गई थी। 12 मई की सुबह जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर हमला करते हुए इजराइल के सैन्य बलों ने अल जज़ीरा की रिपोर्टर शिरीन अबू अखले को गोली मार दी थी। जिसके बाद से लगातार इजराइल ये झूठ बोलता चला रहा था कि उनकी मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है और इजरायली आर्मी ने उनको गोली नहीं मारी, बल्कि फ़िलिस्तीनी इलाके से गोली चलाई गई थी जिसमें शिरीन अबू अखले की मौत हुई। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर इन चीफ की इस रिपोर्ट के आने के बाद ये साबित हो जाता है कि अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट की हत्या इजराइल ने ही की थी। फिलहाल हमारा ख़बरों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।